हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं सनी सिंह आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट यू के चैनल पे। तो आज हम क्या क्या स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो स्टार्ट होने वाला है वो है आज ट्रिग्नोमेट्री ना। बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों। ये चैप्टर में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि बच्चों सर्कल कोई भी अदर चैप्टर आपके टेंथ में वो तो आप पढ़ते रहते हो, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री है वो टेंथ में बच्चों के लिए बड़ा नया होता है, क्योंकि नाइन्थ में ये बेसिक्स पढ़ते हैं। बट अभी जो थोड़ा हम पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ने वाले ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री तो होता है क्या है इसमें, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ट्रिग्नोमेट्री कुछ तीन चीजों से बना है। पहला ट्री ट्री गोनो और तीसरा मैट्री। तीनों का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि ट्री का मतलब होता है साइड्स ऑफ थ्री, गोनो का मतलब होता है मापना, मेट्री का मतलब मापना। ठीक है, तो ये सब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको जब समझाऊंगा आगे, जैसे जैसे वीडियो के आगे चलेंगे फिर आपको समझ में आता रहेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल में देखने के लिए मिलता है, जो कि आपके पास है। बिल्कुल, ये ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। हाँ, अब मैं इसमें आपको कुछ चीजें बताता हूं कि होता क्या है इसमें बेसिकली। हाँ, ध्यान दो। तो ये देखो हमारे पास एक ये लाइन है। एक सेकेंड, मैं कलर चेंज करता हूँ। था ब्लैक कलर है। पहला क्या आपको दिख रहा है, हाइपोटेनस। ये आपको नीचे दिख रहा है बेस। मैं नेमिंग कर देता हूँ, इसको मैं कहूंगा बेस। ये हमारा जो है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। मैं सिर्फ पर लिखता हूं पी, इसको मैं परपेंडिकुलर। एक सेकंड, मैं इसको पी पढ़ता हूं, ठीक है। और ये हमारा बेस मतलब बी। और हाइपोटेनस को मैं इंडिकेट करता हूं एच से। तो तीन चीजें हमारे पास है क्या, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस ना। तीन चीजें हमारे पास है। हाँ सर, पी फोर परपेंडिकुलर, बी फोर बेस और एच फोर हाइपोटेनस ना। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है वो आपको समझने वाली चीज है कि सर ये जो हाइपोटेनस होता है, ये हाइपोटेनस ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड जो होती है वो क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, और ये अनस्टेबल रहता है, मतलब ये स्टेबल, मतलब आप कहीं ना कहीं ये अभी कभी नहीं चेंज होगा आपके सामने। हाइपोटेनस जहां पे वहीं पे रहने वाला है। बट ये जो बेस है और ये आपका जो परपेंडिकुलर है, ये आपस में चेंज होते रहता है कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मैं आपको वो सिचुएशन बताता हूं कि कब ये एक दूसरे से चेंज होते रहता है ना। तो कंडीशन आप लिख लो पहले। पहला जो कंडीशन होता है कि अभी देखो थीटा आपको कौन सा एंगल पे दिख रहा है, सर एंगल सी। तो थीटा के जो भी एंगल के सामने वाला जो भी साइड होता है मैं उसको बोलता हूं परपेंडिकुलर। मैंने बताया हाइपोटेनस तो चेंज होगा नहीं, तो ये क्या हो गया, बेस। सेकंड थिंग्स में यहां पे थीटा बनाओ, एंगल कहां पे, यहां पे थीटा बनाओ। तो एंगल्स के नीचे वाला जो ये बीसी है, मैं क्या बताया, यहां पे जो एंगल ए है वो क्या है, सर थीटा है। ओके, इस कंडीशन में जो परपेंडिकुलर विच मींस पी वो क्या होगा, बीसी। फिर जो हमारा बेस है वो क्या होगा, विच मींस बी इज इक्वल टू ए बी होगा ना। और हाइपोटेनस तो मैंने बताया कभी चेंज नहीं होता, वो इज ऑलरेडी हाइपोटेनस। सेकेंड कंडीशन देखो आपकी इसमें दिया हुआ है कि जब थीटा कहां पे हो, एंगल सी के पास। थीटा कहां पे हो, तो एंगल सी के पास। उस कंडीशन में हमारा जो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला जो साइड है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला साइड क्या है, ए बी। हमारा अभी परपेंडिकुलर क्या है, दिस इज द ए बी। बेस फिर कौन सा है, ये बेस हमारा क्या है, बीसी। और एक आता है क्या, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होता है, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू एसी। ये दो कंडीशन आपको याद रखने हैं, ताकि फिर यूज तो आपके बुक में बहुत कम है। जो एसएससी सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर कभी 10 ए कभी 10 सी ऐसे करके फाइंड करने के लिए दिया जाता है, बट एसएससी में ऐसा कुछ दिखने के लिए अभी तक नहीं मिला है। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा आगे तो फिर हम देखेंगे, बट अभी एसएससी में आपके लिए ये इनफ है चीज है। ठीक है, बट आपको एक बार रिमेंबर रखना कि एमसीक्यू कहीं ना कहीं से पूछते हैं यहां से। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा फॉर्मूले की बात कर लेता हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होता है, सर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में जरा बताया हमें। ठीक है, चलो हमारे पास जो रेशियोज होते हैं, क्या रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, छह। कितने होते हैं, छह। तो मैं आपको छह के बारे में बताता हूं। पहला जो आता है वो आता है साइन थीटा। क्या आता है, साइन थीटा। सेकंड आता है कॉस थीटा। ओके। थर्ड आता है टेन थीटा। फोर्थ आता है सेक थीटा। फिफ्थ आता है कॉट थीटा। और लास्ट इज कॉसेक थीटा।
चलो बोल के बताओ आप। पहला साइन थीटा, सेकंड कॉस थीटा, थर्ड टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। ये 6 हमारे क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहले मैं इनके फॉर्मूले की बात कर लूं, जो कि आपको आपके जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ये काम देने वाला है। ठीक है, तो पहले मैं फॉर्मूले पे थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूं कि क्या फॉर्मूलेज है हमारे पास। तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला सिंपल होता है। देखो कि मुझे पहले परपेंडिकुलर लेना है। क्या? परपेंडिकुलर। इसका मतलब मैं इसको सिंपल पी लिखता हूं और अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थोड़ा मैं इनका नाम नेमिंग भी कर देता हूं, ए बी अपॉन ए सी। ये क्या होता है हमारा? साइन थीटा। सेकंड क्या है हमारे पास? कॉस थीटा। साइन में जिसके साथ परपेंडिकुलर था, तो कॉस में हमारे साथ क्या होता है? बेस। क्या? बेस। तो बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस को मैं क्या लिखूंगा? बीसी। ओके, हाइपोटेनस को एसी। फिर क्या आता है? टेन थीटा ना। टेन थीटा में याद रखना, टेन थीटा एक ऐसा रेशियो जिसमें हाइपोटेनस नहीं आता है। क्या आता है? परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर क्या मतलब? पी, और बेस का मतलब बी। परपेंडिकुलर कितना है बताओ तो आप? ए सी, ए बी। और बेस क्या है हमारा? सो बी सी। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। मैंने 3 टर्म्स लिए, रेशियोज लिए। कौन कौन से? साइन, कॉस और टेन ना। इनके जस्ट अपोजिट फॉर्म में ये का सेक, कॉट और कॉसेक। अपोजिट फॉर्म का मतलब समझो। साइन का जो अपोजिट है वो क्या होता है? कॉसेक। अपोजिट का मतलब सर उल्टा। जैसे अगर मैं बोलूं साइन थीटा का मैंने क्या फॉर्मूला लगाया? पी अपॉन एच। तो कॉसेक का मैं अपोजिट करूंगा तो क्या होगा? एच अपॉन पी। एच अपॉन पी विच मीन्स ए सी अपॉन ए बी ना। हाँ, अब देखना, टेन का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉस, कॉट। टेन का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? कॉट। तो टेन का फॉर्मूला क्या था? पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच मीन्स बेस अपना क्या है? बीसी, और परपेंडिकुलर ए बी। ये कॉस सेक का जगह नहीं, तो मैं यहां थोड़ा लिख देता हूं कि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। किसका? कॉस का अपोजिट होता है। सेक जो होता है वो किसका अपोजिट होता है? कॉस का। तो देखो कॉस क्या है? बी अपॉन एच। मैं इसका उल्टा करूंगा तो क्या होगा? एच अपॉन बी विच मीन्स एच क्या है हमारा? ए सी, और बी क्या है हमारा? बेस ना, 20। ये हमारे कुछ 6 फॉर्मूलेज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। कि आपसे कभी पूछा जाए कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? सर बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा इज इक्वल टू पूछा जाए तो क्या बताओगे आप? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जब जस्ट इनके सेम उल्टे, उल्टा कौन होता है? साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट। तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताता हूं जो कि हर जगह पे यूज होता है, तो समझ लो आप। एक होता है साइन थीटा इज इक्वल टू, एक सेकंड में अगले पेज पे आपको कर देता हूं तो आप ज्यादा बेटर समझोगे। ठीक है, हाँ एक सेकंड। हाँ, यहाँ पे ना हाँ ठीक है। आई थिंक वो स्क्रीनशॉट आप ब्रेक करके, वो पॉज करके आप वहां स्क्रीनशॉट कर लेना। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो ज्यादा आपको बेटर फील होगा। चलो अब मैं थोड़ा, हाँ मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको। क्या सर? टेन थीटा। एक फॉर्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और एक फॉर्मूला बता देता हूं आपको मैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू, उल्टा कर दो इसका, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये जो फॉर्मूले हैं, जो मैंने आपको ये 2 फॉर्मूले दिए, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ऐसा फॉर्मूला है कि अभी से लेके आपको 11, 12, आफ्टर 12 के बाद भी जो बच्चे मैथ्स में बीएससी वगैरह करते हैं, तो उनको ये सारे फॉर्मूले बहुत बार देखा जाता है। क्योंकि देखो, सर्कल आप पढ़ रहे हो या कोई भी अदर चैप्टर, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन पढ़ रहे हो, उसका यूज अभी आपको आगे नहीं है। बट क्या है, रियल चीज है, ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत बड़ा पोर्शन आपके
11th और 12th में, जिसको हम कैलकुलस का पार्ट बोलते हैं। आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कहां से पढ़ोगे? ट्रिग्नोमेट्री। जब तक आपको नहीं आएगा तो फिर आप इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बिठा पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या है? ट्रिग्नोमेट्री समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने अभी फॉर्मूले के बारे में जस्ट डिस्कस किया है, और 2-4 फॉर्मूले तो मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं, बट हम इस लेक्चर के बाद अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं वो अभी मैं आपको सिंपल जो आपके 6.1 में जो क्वेश्चंस है, आपके जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, पी अपॉन है, जो इजी बेसिक वाले जो क्वेश्चन है, आज वो हम देखेंगे। और प्रूव दैट वाले जो क्वेश्चन होगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले एक थोड़ा मैं फॉर्मूला बता देता हूं आपको, स्क्वायर फॉर्मूलेज। क्या लिख लेना, मैं बाद में इसको डिस्कस करने वाला हूं, बट अभी मैं कर देता हूं आपके सामने। क्या स्क्वायर फॉर्मूलेज? स्क्वायर फॉर्मूलेज क्या होता है? मैं इसको बोलता हूं स्क्वायर फॉर्मूलेज। क्या होता है सबसे पहले समझो। एक फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या? तो सर 1। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख। जब तक ये जो मैं फॉर्मूला आपको लिखाने वाला हूं, ये फॉर्मूले आपको लर्न करना है कैसे भी करके। कोई भी कंडीशन में आपको ये फॉर्मूले लर्न होंगे, तब जाके इसके बाद हम जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस करेंगे वो डायरेक्ट यहां से बनते हैं। बच्चों के अंदर बड़ा कंफ्यूजन होता है, वो पहले इस फॉर्मूले को याद नहीं करते, आफ्टर दैट उनका क्वेश्चन रहता है कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आया। बट जो हम प्रूव दैट करने वाले हैं आगे, उसमें सारे कुछ जो अब मैं 3-4 फॉर्मूले बताऊंगा आपको, सारे फॉर्मूले का यूज वहां पे डायरेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से सर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल। क्या होगा बताओ तो मुझे। मैं कॉस को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिमिलरली सर मैं यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं। क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू? सर सिमिलर मैं साइन को उधर लेके जाऊंगा, यस, साइन स्क्वायर थीटा। ये पहला फॉर्मूला। तीनों एक दूसरे से ड्राइव है, बट आपको ये तीनों फॉर्मूले याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब सेकेंड फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। एक फॉर्मूला बड़ा अच्छा आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सर सिमिलर में अगर मुझे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा? 10 को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो 10 यहां पे माइनस में है, राइट हैंड साइड जाने के बाद ये क्या हो जाएगा? प्लस में। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ओके। सिमिलर मुझे अगर 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से चाहिए, यहां से देखो 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा? सेक को मैं स्टेबल रहने दूंगा, 1 को मैं इधर लेके आ जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? सेक स्क्वायर थीटा और मैंने 1 को लेफ्ट हैंड साइड लेके गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी आपके 3 फॉर्मूले हैं और ये भी आपके 3 फॉर्मूले हैं। और 3 फॉर्मूले होते हैं, मैं बता देता हूं आपको यहाँ पे। तीसरा फॉर्मूला एक आता है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सिमिलर मुझे यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? कॉट को राइट हैंड साइड भेजूंगा तो 1 प्लस क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर मुझे यहां से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, किसकी? कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। माफ एक सेकेंड, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? कॉट स्क्वायर थीटा की। तो मैं क्या करूंगा? जस्ट कॉट स्क्वायर थीटा को यहां पर रहने दूंगा, 1 को मैं इधर लेके आ जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड। क्या आएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपके 3 फॉर्मूले, ये आपके 3 फॉर्मूले और ये आपके कितने? 3 फॉर्मूले। बेसिकली कितने फॉर्मूले हो गए? 9 फॉर्मूलेज यहाँ पे। और इससे पहले जस्ट वो कितने फॉर्मूले थे? 9 और 2 यहाँ पे कितने? 11 और 6 फॉर्मूलेज मैंने आपको वहां पे दिए थे, विच मीन 17 फॉर्मूलेज आपको अगले लेक्चर तक तो पूरे तरीके से समझना है, तब जाके आप कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा कर पाओगे। इसके बाद ज्यादा फॉर्मूलेज आपके 10 तक तो नहीं है, इतने ही फॉर्मूले आपको 10 तक देखने के लिए मिलेगा। अब जो 11 12 में पढ़ोगे वो अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। तो चलो हम इसके बाद जरा एक्सरसाइज की ओर देखें, बट एक बार इसको कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला क्या था सर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखना है, साइन के साथ कॉस दोनों का स्क्वायर करने के बाद ये 1 आता है। किसका? साइन के साथ कॉस दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने के बाद ये कितना आता है? 1 आता है। सिमिलर आप यहां से दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो। सेक के साथ 10, सेक के साथ 10
तो सेक स्क्वायर थीटा और बट माइनस होता है, बस साइन और कॉस में प्लस होता है। सेक टेन कॉसेक और कोट में हमेशा माइनस होता है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलर यहां पे देखो आप, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपने तीनों फॉर्मूले यहाँ पे देखे हैं, इसी से ये फॉर्मूला निकला हुआ है, बट आपको सारे फॉर्मूले लर्न करना बहुत जरूरी है, तब जाके आप आगे क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो एक्सरसाइज की ओर आते हैं हम। हाँ, पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आया है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। देखो आपके जो बुक में है, आपके जो बुक में क्वेश्चंस या डाइजेस्ट आप कहीं पे भी जाओगे उसमें डाइजेस्ट, बेसिकली डाइजेस्ट, बट अगर आप थोड़े अच्छे बुक्स फॉलो करोगे जैसे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, तो वहां पे कुछ अलग मेथड है। तो मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूं जिससे काफी बच्चे समझ जाते हैं, बहुत 90% बच्चों को ये मेथड बड़ा अच्छा लगता है। चलो मैं उस मेथड से आपको सॉल्व करना सिखाता हूं, देखना आप लोग कितना इजी मेथड है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास सॉल्यूशन में, 7/25 क्या दिया हुआ है सर, साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। ओके, चलो आपको बेसिकली सबसे पहले क्या करना है, साइन थीटा का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, याद करो जरा सा। हाँ सर, साइन थीटा का आपने फॉर्मूला बताया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका मतलब सर P अपॉन एच बताया था, बताया था। एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या चीजें होती है बताओ मुझे, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बच गया क्या, एक बेस, बेस ना, बेस। इसका मैं फॉर्मूला मैंने बताना मैं भूल गया, बट यहाँ पे मैं एक साइड में आपको बता देता हूँ फिलहाल, तो आप लोग लिख लेना क्योंकि वो दिमाग में जस्ट गया नहीं, ध्यान दो। एक फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर निकालने का, आप हाइपोटेनस का स्क्वायर करो और माइनस कर दो बेस के स्क्वायर को। ठीक है, आपको अगर बेस फाइंड करना होगा तो आप हाइपोटेनस का स्क्वायर करो माइनस कर दो परपेंडिकुलर के स्क्वायर को, और अगर आपको हाइपोटेनस निकालना होगा तो आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर देना है, उसमें ऐड कर देना है किसके स्क्वायर को, बेस के। ये तीनों फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, ये पाइथागोरस थ्योरम पे आप देखो, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, बेस के स्क्वायर के प्लस, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है ना। तो सेम मुझे यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, बी। क्या है बेस का फॉर्मूला देखो सर, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है। ठीक है, अब मुझे बताओ एच यहां पे कितना है सर, 25। तो मैं क्या करूंगा, 25 का स्क्वायर करूंगा माइनस सर पी, पी का स्क्वायर, पी कितना है बताओ 7, हाँ 7 का स्क्वायर करूंगा। ओके, देन मुझे क्या मिलने वाला है, 25 का स्क्वायर सबको पता होना चाहिए कितना होता है, 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49। आप इनको अगर माइनस करोगे ना तो ये कुछ 576 के इक्वल आएगा, जिसकी जो वैल्यू होती है वो 24 होता है। कितना होता है, कितना होता है 24। सर आपको कैसे पता ये, तो ये आप जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि जो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं वो आप 10th में पढ़ोगे, आपने पढ़ा होगा सर जब आपने पाइथा ये सिमिलर ट्रायंगल्स या पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, अभी पढ़ोगे आगे, उसमें आप पढ़ोगे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। तो ये सारे क्या है, 7, 25 और 24 जो होते हैं वो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं। ठीक है, चलो ये आखिरकार हम जो आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। हमें मुझे पता चला कि बी की वैल्यू कितना है सर, सर 24। ये कलर कैसे चेंज हो गया, तो बड़ा जल्दी कलर चेंज हो जाता है। चलो मुझे यहां से बी की वैल्यू कितना मिल गया बताओ, 24। फाइंड क्या करना है पहले देखो, क्या है सर कॉस थीटा। ओके, मैं लिख देता हूं कॉस थीटा। बताओ मुझे कॉस थीटा का फॉर्मूला, सर बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब मुझे बताओ बेस कितना है, बेस बताओ, बेस 24 और हाइपोटेनस कितना है बताओ तो सर 25। बस इतना ही करना है आपको, ये आपका क्या हो गया। सेकंड आपको क्या निकालना है देखो, चलो सर तो बार बार आके सौरभ सर आपके कलर चेंज किए जा रहे हैं क्योंकि उनको कलरफुल ज्यादा पसंद लगता है, क्या आ रहे सर कलर चेंज कर रहे हैं, ध्यान दो। ये आपका मुझे चाहिए सर टेन थीटा। ओके, फिर चेंज हो गया कलर, टेन थीटा इज इक्वल टू, मैंने बताया था आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बताओ क्या है मुझे, सर परपेंडिकुलर मुझे 7 दिख रहा है। ओके,
अपॉन सर बेस तो मैंने अभी जस्ट निकाला सर, कितना 24, क्या आ गया 7/24। क्या कितना सिंपल मेथड है सर, कितना सिंपल मेथड है। सिर्फ मुझे एक हाइपोट जो भी तीनों में से कुछ दिया हो मुझे वो फाइंड करना है, बाकी बात सर कितना इजी चैप्टर है बताओ। ये तो बच्चों वाला आप गेम बता रहे हो सर, इसमें तो कुछ दम ही नहीं है। थोड़ा सा सर हार्ड बताओ। अरे कोई बात नहीं, हार्ड तो इसके बाद होने वाला ही है, फिर आप लोग देखना कैसे क्या होगा, ठीक है। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ये फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अपने फॉर्मूले में भी ऐड कर देना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं आगे का फॉर्मूला क्या है। अरे वाह, एक और क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन है क्या? न्यू क्वेश्चन यहाँ पे आया। हाँ देखो क्या फॉर्मूला है। क्वेश्चन क्या बता रहा है कि सर इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द sec थीटा cos थीटा ना। बड़ा इजी है, समझो। सबसे पहले गिवन में क्या दिया है हमारे पास सर, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। बिल्कुल सर, मैंने मेथड क्या बताया आपको, बताओ मुझे। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सर P अपॉन बी। ओके, मुझे नीड किसकी है बताओ, P दिया हुआ है, B भी है, बस मुझे निकालना क्या चीज है, H ना। हाँ, H का मैंने क्या बताया था फॉर्मूला आपको, बताओ तो। अभी जस्ट लिखवाया था, देखो आप फॉर्मूले का जो आप एक पेपर में फॉर्मूला लिख लेना, और जब आप क्वेश्चन, आप जब भी वीडियो देख रहे हो आप फॉर्मूला लिख के अपने सामने फिर आप क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करना, ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। क्या बताया था H का फॉर्मूला सर, p² प्लस b²। ओके, P का मतलब सर कितना सर 3। ओके, 3 का स्क्वायर। B कितना है सर 4। ओके, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर सारे बच्चों को पता है सर 9, और 4 का स्क्वायर 16, विच मीन्स ये कितना आता है 25, और 25 का अंडर रूट सर 5। मतलब सर H हमारे पास जो फाइंड हुआ वो कितना हुआ है 5 ना। अब मुझे P, B और H परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों मिल गया है। मुझे क्या चाहिए अब, जो मुझे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है सर, सबसे पहले तो मुझे सेक थीटा फाइंड करना है। तो फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्या होता है फॉर्मूला, कॉस का उल्टा, कॉस थीटा क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है सर, अभी तो जस्ट फाइंड किया मैंने 5 अपॉन, सर बेस कितना है, बेस ये रहा बेस 4। 5/4 इज योर आंसर। सेकंड क्या चाहिए अपने को सर, कॉस थीटा। फिर सारा कलर चेंज करने आ गए। सर को लगता है ये बोर्ड है ना, हरा भरा दिखे तो ज्यादा बेटर है ना। हाँ, सेकंड हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा। आप सर कष्ट मत करो, मैं इस बार अलग अलग कलर से बनाने वाला हूं, ठीक है। चलो, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ मुझे। अरे सर सेक का तो उल्टा कॉस होता है, मतलब सर B अपॉन H आपके सामने दिया हुआ है, उल्टा करो इसको 4/5। क्या कर रहे हो बोर्ड साहब, इतना इजी इजी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो बच्चों से। हमारे बच्चे तो ऐसे बता देंगे सर सेक का उल्टा कॉस होता है, कुछ और देते यहाँ पे तो ज्यादा बेटर था ना। ये बहुत कुछ क्या कर रहे बताओ, सेक और कॉस एक साथ दे दिए। थोड़ा सर लेवल बढ़ाओ अपना, ताकि हमारे बच्चे का भी लेवल बढ़े। चलो आपने समझ गया, बहुत अच्छा, स्क्रीनशॉट कर लो। ये फाइंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाँ देखो बेटा, एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं ना, वो सॉल्व एग्जांपल, प्रॉब्लम सेट और आपके जो प्रैक्टिस सेट, तीनों से हमने मर्ज करके एक अच्छा पीडीएफ तैयार किया है। उस पीडीएफ में आपको तीनों टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे। देखो जो बच्चे सॉल्व एग्जांपल में जो क्वेश्चन थे उसका सिमिलर क्वेश्चन कहाँ होते हैं आपके प्रैक्टिस सेट में, और थोड़ा सा लेवल उनको अगर थोड़ा सा आप करना होता है तो वो प्रॉब्लम सेट्स में क्वेश्चन डालना स्टार्ट करते हैं। तो हमने सोचा कि चलो तीनों को सिमिलर तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आपके कहां से है सर, प्रॉब्लम सेट से, आपको दिख रहा होगा मे बी प्रॉब्लम सेट से क्वेश्चन है। तो कोई भी सेट से क्वेश्चन रहे, हमने मेथड सीखा है। आप RD शर्मा, RS अग्रवाल, कहीं से भी ऐसा क्वेश्चन आए, हमें मेथड पता है, मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना। चलो क्या दिया हुआ है बताओ तो मुझे, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू सर 2।
बट सर अभी तो हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 5/3, 3/4 कुछ ऐसा अपॉन में दिया होता, तो यहाँ तो सर एक ही चीज है। अब हम करें तो करें क्या करें, आपको पता है ना, जिसका कुछ नहीं होता है उसका एक होता है। क्या होता है, जिसका कुछ नहीं होता है उसका क्या होता है, एक। तो 2/1। अब हमें पता है ना कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, P/B, सारे बच्चों को पता है। नीड किसकी है यहाँ पे, परपेंडिकुलर हमारे पास है, बेस भी है, नीड किसकी है सर, हाइपोटेनस की। चलो लगाते हैं फॉर्मूला फिर। क्या था, H इज इक्वल टू P² प्लस B², मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ना। हाँ, परपेंडिकुलर कितना है बताओ तो आप, सर 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर। सर बेस कितना है, सर 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है ना। हाँ, 4 + 1 √5। सर √5 आ गया, इससे तो बड़ा दिक्कत वाली चीज है। तो ध्यान रखना आप लोग, √5 आने का मतलब क्या है, दिस इज द इरेशनल नंबर, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। क्या नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर रूट ये नहीं है। चलो अब हमें क्या निकालना है, देन फाइंड द रिमेनिंग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब क्या है इसका सर, मैंने कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया आपको, 6, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ना। हमारे पास क्या दिया हुआ है, 10, बच गए कितने रिमेनिंग, 5 ना। चलो 5 का निकालते हैं एक एक करके। तो सर ये हमारा जो है वो h निकला, कितना, h इज इक्वल टू √5। स्टार्ट करते हैं। पहला हम क्या है 10, तो कॉट निकाल लेते ज्यादा बेटर होगा ना। मैं हाँ, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा बताओ मुझे सर, 10 का जस्ट उल्टा, मतलब सर B/P। B कितना है बाबू, B देखो 1 और P 2, 1/2 इज योर आंसर। सेकेंड हम निकालते हैं साइन थीटा। क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था बताओ, अरे बताओ भाई बताओ, क्या था फॉर्मूला, इतना बार यूज कर चुके हैं, बताओ जरा सा। सर अभी मुझे याद आया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है बताओ तो, सर 2 है, ओके। हाइपोटेनस बताओ कोई मुझे, सर ये क्या मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्या, दिस इज द √5। ये आपका क्या हो गया आंसर। थर्ड हम देखते हैं, साइन हो गया, कॉसेक ले ले, बिल्कुल सर, क्यों लिए, सर हम थोड़ा आलसी बन गए, क्योंकि साइन का उल्टा जस्ट कॉसेक होता है ना। हाँ, तो H/P, उल्टा कर दो इसको, √5/2, 1 2 3 4 हो गए, कौन बच गए, तो कॉस वाला नहीं आया अभी तक, आया ना। हाँ, कॉस थीटा, क्या था कॉस थीटा इज इक्वल टू, बताओ बताओ सर, बेस अपॉन हाइपोटेनस। उसका मतलब बेस कहाँ है, बेस, अरे बेस कहाँ है, बेस यहाँ पे है, 1/, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब √5, 1/√5। एक बच गया है बस, इसको भी निपटा ही लेते हैं। कॉस का जो भाई था ना, सेक थीटा, अपोजिट कर देना है, H/B, उल्टा कर दो, √5/1 इज इक्वल टू √5 भी लिख सकते हो इसको। तो ये सारे हमारे क्या निकल गए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है, आपको यहाँ पे कुछ भी दे सकता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, देन फाइंड द ऑल रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बस इसी मेथड से आपको ये सॉल्व कर लेना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आते हैं आपके एग्जाम में, ये जो क्वेश्चन अगर आएगा ना कभी, तो ये आपको 4 मार्क्स तो इंपॉर्टेंट फिलहाल देके जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रेशियोज, 1 2 3 4 5 6 रेशियोज हमें निकालने थे। तो 6 रेशियोज के लिए महाराष्ट्र बोर्ड हमें 4 नंबर भी आप नहीं दोगे, ऐसा नहीं हो सकता, हमें 4 मार्क्स कम से कम दो, 6 मार्क्स की। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ जल्दी से भाई, किधर हो, आ गया। सर ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि देखने में मुझे काफी बेटर लग रहा है। 5 sec थीटा - 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0। लो, ये तो भाग गया लगता है। हमारे सौरभ सर को कलरफुल ज्यादा चेंज, तब से बेचारे कलर चेंज करने में बिजी है वो। 2 मिनट जरा होल्ड करना। हाँ देखो आ गया ना, उनको पता नहीं क्या हो रहा है। सर आप टेंशन मत लो, मैं आपके लिए कलर चेंज करता रहूंगा। कौन सा कर लो सर बताओ,
येलो सर को ज्यादा पसंद है, चलो येलो लेते। सौरभ सर ने बोला येलो ले लो सर, तो इसके बाद मैं ग्रीन लूंगा, रेड। पता नहीं क्या क्यों सर चेंज कर रहे हैं कलर, इनको जो बोर्ड है वो कलरफुल चाहिए, जरा सा हरा भरा दिखे ना। हाँ चलो क्वेश्चन देखते हैं। चलो फाइव सेक थीटा इज इक्वल टू फाइव सेक थीटा माइनस कॉसेक 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। इस बार तो उसने बड़ा हद कर दिया, मतलब ये जो भाई प्रैक्टिस सेट में ऐसा क्वेश्चन आपने दे दिया है कि सर अभी तक हमारे पास जो वैल्यूज थे वो कैसा डायरेक्ट था ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/6, टेन थीटा इज इक्वल टू 2। बट अभी क्या करना चाहिए बताओ, चलो करते हैं सॉल्व इसको क्या। हाँ तो पहले जो क्वेश्चन लिखा लिख देते हैं, पाई सेक थीटा इज माइनस 12 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 0। देखो चाहो तो मैं इसको 2 3 4 5 जितने तरीके से आप लोग बोलोगे मैं कर सकता हूं, बट आपकी मर्जी। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक और भी फॉर्मूले से रूबरू करा देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आपने बोला था 17 फॉर्मूले, आप बढ़ाए जा रहे हो बढ़ाए जा रहे हो बढ़ाए जा रहे हो, थोड़ा सब्र करो, ज्यादा नहीं है, बस ये लास्ट होंगे, मेरी इसमें गारंटी इसके बाद नहीं आने वाला, क्योंकि जैसे जैसे यूज आ रहा है मैं बताया जा रहा हूं आपको। हाँ सर ठीक है बता दो आप। एक फॉर्मूला आता है साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। सर अभी स्क्वायर बताते हो कभी प्लस आ जाता है, याद रखना साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जो प्रोडक्ट होता है, याद रखना ऐसे साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से मुझे बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा सर, 1 कॉसेक थीटा। क्यों, क्योंकि 1 ये मल्टीप्लाई में यहां 1 के नीचे आके वो डिवाइड में हो गया ना। सिमिलर में यहां पे आपको बता देता हूं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा सर, 1/sin थीटा। एक फॉर्मूला, सेकेंड cot थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो सिमिलर यहां से cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/tan थीटा। सेम यहां पे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो सर 1/cot थीटा। कुछ नहीं, एक बार में मुझे अगर cot की वैल्यू चाहिए तो मैं tan को अपॉन में लेके चले जा रहा हूं, और अगर मुझे tan की वैल्यू चाहिए तो मैं cot को अपॉन में लेके चले जा रहा हूं। ठीक है, थर्ड लास्ट है ये cos थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा इज इक्वल टू 1। चलो तो मुझे अगर यहां से cos थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं सेक को अपॉन में लेके आ जाऊंगा। ओके, और अगर मुझे सेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, cos को अपॉन में लेके आ जाऊंगा। बस बस ये लास्ट फॉर्मूले है। सर बहुत फॉर्मूले लिखा दिए मुझे, हमसे याद होगा कि नहीं, अरे बहुत याद होगा बिल्कुल, आप लगातार प्रैक्टिस करते जाओ। मैंने भी रट के नहीं याद किए ये सारे, जब प्रैक्टिस करते 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 सारे फॉर्मूले ऐसे याद हो गए जैसे लगता है कोई मुझे 12 बजे रात में भी उठाए मुझसे पूछे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, मैं बताता हूँ सर 1 होता है। तो ऐसा याद करो कि जिंदगी भर यह याद रहे क्या। चलो आप लोग इसको लिख लेना, फिलहाल मैं रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो इसका, फिर मैं ये क्वेश्चन लाता हूँ। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का इसमें क्या यूज है, इसीलिए तो मैं बता रहा हूं जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं मैं फॉर्मूले आपको बताया जा रहा हूं, इसके बाद नहीं है ये, इसके बाद नहीं है, समझे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है देखो, इक्वल टू 0, तो मैं यहां से एक काम कर सकता हूं, फाइव सेक थीटा इज इक्वल टू 12 को मैं आरएचएस के साइड भेज देता हूं, माइनस उधर जाके क्या हो गया ये प्लस। ओके, मैंने इसको उधर भेज दिया है ना 0 के पास। अब मैं नंबर्स को एक साइड कर देता हूं और जो हमारे रेशियोज है उनको एक साइड कर देता हूं, तो नंबर्स हमारे 5 है और रेशियोज हमारे सेक थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक को अपॉन में लेके आता हूं। ओके, 12/5। अब देखो मैंने ये फॉर्मूले बताए इस क्वेश्चन के लिए, ध्यान दो आप लोग। सेक थीटा का फॉर्मूला आपको दिख रहा है कहीं पे, हाँ सर दिख रहा है, 1/cos थीटा। ओके, 1/, सर कॉसेक थीटा का फॉर्मूला आपको दिख रहा है बच्चों कहीं पे, देखो तो, हाँ सर दिख रहा है 1/sin थीटा। ओके, 1/sin थीटा इज इक्वल टू 12/5। आप यहां पे एक नया चीज सीखोगे कि सर
हमने कभी ऐसा चीज देखा नहीं है। 1/2 3 1 2 3 4 स्टेप्स हमारे पास है। मतलब इसको सॉल्व करे तो आखिर कैसे करे, आज आपको मैं सिखाता हूँ ये कैसे सॉल्व होता है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ताकि इसका यूज तो नहीं है हमारे पास, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ पूरा, क्योंकि अब हमें जितना काम चाहिए था उतना हमारा मिल गया। तुम जाओ अपने घर, जान लो। चलो सर देख रहे थे, सर इनका कलर चेंज कर देते हैं क्या। व्हाइट, चलो सर ने बोला व्हाइट कर दो, सर व्हाइट कर देता हूँ। ध्यान दो ये कैसे होता है, 1/cos 1/sin। ये आपको देखो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। जो फोर्थ स्टेप वाला है वो फर्स्ट स्टेप पे जाके मल्टीप्लाई होता है। मतलब क्या है सर इसका, ऐसे 1 मल्टीप्लाई फोर्थ स्टेप में कौन है, साइन थीटा, यहां पे आके मल्टीप्लाई होगा। थर्ड स्टेप वाला जो होता है वो सेकंड स्टेप में जाके मल्टीप्लाई होता है। cos थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू 12/5। साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 साइन थीटा, cos थीटा मल्टीप्लाई 1 cos थीटा इज इक्वल टू 12/5। अब देखो जरा सा, ये थीटा है, जीरो मत समझ लेना। मैंने फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है सर, tan थीटा होता है ना। हाँ, इसका यूज बहुत होने वाला है आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्री में, कम से कम नहीं तो हम 1 लाख बार इसका यूज करेंगे। सर 1 लाख तो क्वेश्चन भी नहीं होंगे, तो 1 लाख बार यूज करने की बात कर रहे हो। चलो कम से कम 100 बार यूज में करवा दूंगा आपको। चलो अब आ गया ना वैसे फॉर्मेट में, देखो जैसे मैंने बताया था। हाँ सर आ तो गया है, चलो फिर सॉल्व करते हैं इसको। ध्यान दो, मैंने बताया tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नीड किसकी है सर, हाइपोटेनस की ना। मैं इधर फाइंड करता हूँ, क्या हमें क्या चाहिए, सेक कॉस्ट है ना, तो यहाँ पे हो जाना चाहिए। चलो यहीं पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं। चलो h इज इक्वल टू मैंने बताया, परपेंडिकुलर में किसको जोड़ दो सर, बेस को, के स्क्वायर को। ओके, परपेंडिकुलर क्या है अपना बताओ सर, 12 है। ओके, 12 का स्क्वायर। सर बेस आप लोग बताओ जल्दी से फटाफट, क्या है बेस। सर बेस मुझे 5 दिख रहा है, देन मैं क्या करूंगा, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25, ये मिल के आ गए 169, और ये कुछ 13 की इक्वल आता है। मतलब सर एच जो हमारा आ गया वो 13 आ गया। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े तो मैं आगे पढ़ाऊंगा कि ये भी ट्रिपलेट्स है। 12 5 और 13 आपस में क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। 12 13 एंड 5 क्या होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। सर अब मुझे पी बी एच भी मिल गया है, जो हमें चाहिए उसके बारे में देखते हैं। अब क्या चाहिए मुझे, क्या है, सेक थीटा। क्या था सेक थीटा का फॉर्मूला सर, हाइपोटेनस अपॉन बेस ना, कॉस का उल्टा भाई है ना ये, तो कॉस का क्या था, बी अपॉन एच, तो इसका एच अपॉन बी। एच ढूंढो कहां पे है सर, एच मिल गया। देखो ये क्या एच मुझे दिख रहा है यहाँ पे, कितना 13, और बी सर कितना है, बी कहां गया 5, तो 13/5। ठीक है, कॉस कॉस तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि कॉस तो आप बिना देखे बता सकते हो सर, क्योंकि भाई सेक का उल्टा कॉस है। 13/5 तो कॉस हो गया 5/13। साइन बच गया ना, साइन साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, देखो 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 12, और हाइपोटेनस अभी तो निकाला था 13। तो ये आपके क्या हो गए, दोनों आपके आंसर्स हो गए। क्या मजा आया आपको क्वेश्चन देखे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। मुझे लगता है इस चैप्टर का जो पहला टफेस्ट क्वेश्चन, टफेस्ट तो नहीं बट थोड़ा लेंदी क्वेश्चन ही आपका है। ठीक है, हो जाएगा आपसे, देख लो काफी, एक बार समझ लो कैसे कैसे मैंने किया है। नहीं समझ में आया देन यू कमेंट कर लेना मुझे कि हाँ सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बट ऐसा नहीं लगता है, इतने अच्छे से बताया तो फिर आपको एक एक स्टेप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी आ जाओ। देखो ताली बजा, चुटकी बजाते ही क्वेश्चन आ जाता है, मतलब यार ये तो जादू है ना। हाँ सर आप तो जादू दिखा रहे हो, अरे वाह क्या क्वेश्चन है। फिर देखो सर कलर चेंज करने आ गए। सर मैं कर देता हूं, कौन सा कलर करूं सर बताओ। सर
व्हाइट के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं आजकल, ध्यान दो। क्योंकि मैं व्हाइट पहना हूं, सर को लग रहा है व्हाइट नहीं पढ़ाया ज्यादा बेटर है। चलो क्वेश्चन क्या है पहला, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं हम, नहीं तो अगले लेक्चर में जो हम ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज करेंगे, जब प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन हम डील करेंगे। इसके बाद वाला जो लेक्चर है वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो थोड़ा लेंदी लेक्चर हो गया, बट हम थोड़ा धीरे धीरे करके पढ़ाएं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आप अगले लेक्चर का वेट करना, क्योंकि अगले लेक्चर में इससे ज्यादा तबाही होने वाली है, ठीक है। चलो कर लो क्वेश्चन का, ये सर बोल रहे हैं, चलो कर लेता हूँ क्वेश्चन। अब सर बोल रहे हैं, सौरभ सर जो आपको साइंस पढ़ाते हैं, तो फिर उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना। सर उदास हो गए तो साइंस के लेक्चर नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे से ज्यादा लेक्चर सर के आते हैं फिलहाल। तो आप लोग जाके देखा करो लेक्चर, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। मैं उनका लेक्चर अटेंड करता हूँ, क्योंकि मेरा बायो बड़ा अच्छा है, आपको पता है बहुत अच्छा बायो मेरा है, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 1, क्या है tan थीटा इज इक्वल टू 1 ना। तो मुझे पता है 1 नहीं तो फिर नीचे भी 1, तो P अपॉन क्या आ गया B ना। ओके सर, नीड क्या चीज की है मुझे, H। सबसे पहला स्टेप तो आपको यही करना है, P B या कुछ भी दो गायब दिया हो, एक गायब हो, पहले जो एक गायब है उसको निकाल लो। तो सर 1, एक काम करता हूं, रुक जाओ, डाइट कर रहा था। अंडर रूट क्या होता है सर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा, √2। ये हमारा क्या आ गया, H। हमें फाइंड क्या करना है, क्योंकि हमारे पास T B और H भी आ गया। जो फाइंड करना उसको देखते हैं। साइन थीटा प्लस क्या हो रहा है भाई, कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस, चलो करते हैं इसको। कैसे बताओ, आप बताओ कैसे करूं, जैसे बताओगे मैं वैसे करूंगा। P अपॉन B के रूप में करूं या दूसरे तरीके से बताओ। चलो सर आप एक काम करो, इसको मुझे बता दो आप अच्छे तरीके से। चलो मैं बताता हूँ। साइन थीटा का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, सिंपल बताओ या हार्ड बताओ। चलो सिंपल वाला बताता हूँ जो आपको समझ में। सर P अपॉन H, इसका मैंने बताया था सर, B अपॉन H। सेक का मैंने बताया था, P अपॉन, एक सेकेंड, सेक का मैंने बताया सर, कॉस का उल्टा H अपॉन B प्लस कॉसेक का, बताओ बताओ सर, साइन का उल्टा, सर साइन भाई साहब तो यहाँ पे बैठे हैं, क्या करूं बताओ, ऐसे बता दो या थोड़ा अलग तरीके से बताओ। चलो मैं आपको एक अलग तरीके से बताता हूँ, 2 लाइन में बन जाएगा वो क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज जाओगे। चलो 2 लाइन वाला क्वेश्चन बताते हैं। देखो साइन थीटा, आपको दिख रहा है कि साइन का उल्टा कौन है, कॉसेक, और कॉस का उल्टा कौन है, सेक। तो मैं एक काम करता हूं, पहले वाले को सेम रहने देता हूं। ओके सर, रहने दो। हमें क्या है, मैंने इसका फॉर्मूला बताया था 1 अपॉन कॉस थीटा, फिर इसका मैंने फॉर्मूला बताया था 1 अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल बताए थे सर। चलो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन, मल्टीप्लाई करो दोनों को। कैसे फ्रैक्शन देते हैं, फ्रैक्शन आपको आता है ना, दोनों मल्टीप्लीकेशन होता है ना। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा इसे, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है सर, साइन थीटा प्लस सर कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 कॉस थीटा। इतना आ गया। देखो देखो बहुत अच्छे स्टेप मैंने बताया। अब आपको देखना है कि ये वाला सर बड़ा वाला अपॉन है ना, तो ये कहां पे है, यहां पे है ना। तो फर्स्ट वाला कहां, थर्ड पे जाता है, और सेकंड वाला, सेकंड तो ऑलरेडी है, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। ये कहां जाएगा, पहले पे। क्या आ गया, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अब बैठाओ सर, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, P अपॉन H मल्टीप्लाई कॉस थीटा का B अपॉन H। P देखो कितना है सर, P मुझे दिख रहा है 1, ओके 1। H बताओ मुझे सर, H तो मैंने √2 निकालना है, ओके मल्टीप्लाई ना, हाँ। B बताओ सर 1, ये बताओ √2, आता है ना मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई
1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। और एक याद रखना, √2 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू 2, √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 3, √4 मल्टीप्लाई √4 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 4। मतलब रूट अगर रूट के अंदर सेम है तो वही वैल्यूज आ जाती है। तो √2 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज योर। मैं चाहता तो इसको P अपॉन बी P अपॉन एच के फॉर्म में बना सकता था, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता। मेथड हमें बहुत सीखने हैं, टाइम नहीं हमारे पास, नहीं तो मैं आपको 10 तरीके से बताता है कि क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आप, आई होप आप लोगों को सारे वीडियो अच्छे लगे होंगे। इसके बाद हम जो अगला लेक्चर हमारा जो होने वाला है वो प्रूफ दैट पे होने वाला है, जहां से आपके बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 मार्क के तो आते ही है। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्त देखेंगे, दोस्त को साथ में पढ़ना है ना, सब साथ में। हाँ ठीक है, तो आप लोग शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय।